जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज नाग पंचमी है। हिंदू धर्म में नाग पंचमी का विशेष महत्व होता है। हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस पर्व को मनाया जाता है। दोस्तों, आज के दिन कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार नाग देवता की पूजा करने के साथ उन्हें दूध भी पिलाते हैं। इस दिन पूजा करने के साथ साथ इस पौराणिक कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार कहते हैं कि प्राचीन काल में एक सेठ जी थे। सेठ जी के 7 पुत्र थे और सातों ही पुत्र विवाह हित थे। उन सातों पुत्रों का विवाह हो चुका था। इन्हीं सातों में से सबसे छोटे पुत्र की पत्नी काफ़ी चरित्रवान और श्रेष्ठ थी, लेकिन उसका कोई भाई भी नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। तो सभी बहुएं धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सांप निकला। जैसे ही बड़ी बहू ने देखा तो उसे खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। ऐसे में छोटी बहू ने तुरंत उसे सांप मारने से रोका। ऐसे में बड़ी बहू ने सांप को नहीं मारा। ऐसे में सांप उस स्थान से हटकर एक और जाकर बैठ गया। फिर छोटी बहू ने सांप से कहा, मैं अभी लौटकर आती हूँ, तुम यहाँ से कहीं भी मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई। लेकिन घर में कामकाज के कारण सांप को दिया वादा भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सभी को साथ लेकर वहां पहुंची और सांप को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली कि सर्प भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे माफ़ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे डस लेता। तो छोटी बहू बोली कि भैया मुझसे भूल हो गई है, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। सांप ने बोला कि अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हूँ, तुझे जो कुछ भी मांगना हो वह मांग लेना। तो छोटी बहू ने कहा कि भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए हो। कुछ समय इसी प्रकार बीत गया। वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गए क्योंकि सभी यह जानते थे कि छोटी बहू के कोई भाई ही नहीं है। तो सर्प बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन ही में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प ने समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण आदि देकर घर पहुंचा दिया है। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी भी सुनकर और राजा से बोली कि सेठ जी की बहू
छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वह उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री जी ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लाकर मुझे दे दो। तो सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने सर्प भाई को याद किया और जब सर्प प्रार्थना सुनकर आया तो वह बोली कि भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरा और मणियों में बदल जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी रो पड़ी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी है कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर राजा के महल में उपस्थित होते हैं। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली कि राजन मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देखकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। तो छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों में वह हार बदल गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया कि उससे प्रसन्न होकर ढेर सारी मुद्राएं उसे पुरस्कार में दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि सही बता, यह धन तुझे कौन देता है। तब उसने सर्प को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय सर्प वहाँ प्रकट हुआ और कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। इसलिए ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। बोली शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, ये थी नाग पंचमी की कहानी जो कि आपने सुनी है। आगे की कहानियों के लिए ऐसे ही आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे।